अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कुछ दिन पहले हमने अपने ही नेबरहुड में एक कम्युनिटी सेंटर का विज़िट किया था। तो उस टाइम ये वीडियो बनाने का मौका मिला तो सोचा आप लोगों के साथ अपना नेबरहुड भी शेयर करूं, और इसके साथ ही वो जो कम्युनिटी सेंटर है जिसको जेनेसिस सेंटर कहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा दिखा सकूं। तो कुछ गपशप भी लगाते हैं और चलते वॉक करते हैं जेनेसिस सेंटर की तरफ। ये घर के पास ही एक लेक या पॉन्ड है, जो गर्मियों में काफ़ी खूबसूरत ग्रीन रहता है। बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, हम वॉक करते हैं इसके इर्द गिर्द। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके एक पुरसुकून सा माहौल होता है। लेकिन आपको गर्मियों की तो वो सब्ज़ और ग्रीनरी नज़र नहीं आएगी। लेकिन सर्दियों का अपना एक माहौल होता है, अपनी एक खूबसूरती होती है। बिल्कुल प्रॉपर विंटर्स में ये फिर फ्रोज़न हो जाता है, और इस पर लोग वॉक भी करते हैं। अगरचे वॉक करने से मना किया गया है, क्योंकि यू नेवर नो कब उसमें क्रैक आ जाए और आप खुदा न खास्ता नीचे चले जाए। लेकिन लोग इसमें वॉक करते रहते हैं। ये थोड़ा सा आगे जाके इर्द गिर्द में इसी किस्म के घर हैं कैलगरी में, जिसमें फ्रंट में गैराज होता है, और इसमें तकरीबन 3 से 4 कमरे और इसी तरह कुछ वॉशरूम्स होते हैं। इन्होंने कुछ डेकोरेशन की हुई थी जो कि अभी तक लगी हुई है हैलोवीन के मंथ की। तो इसी तरह जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारे घर के पास ही सैडल टाउन का ट्रेन स्टेशन है, जो मैं पहले भी शायद आपको दिखा सका हूँ। और इस टाइम पे हम जैसे ही करीब आते गए तो ट्रेन आ रही थी। ये ट्रेन है जो सी ट्रेन कहलाई जाती है, और कैलगरी में ये यहाँ से डाउनटाउन और मुख्तलिफ़ इलाक़ों को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो ये जब आ रही होती है तो सारी गाड़ियाँ जो हैं वो उसका बैरियर पहले नीचे आता है, और अलार्म और ये बेल्स रिंगिंग शुरू हो जाते हैं। तो आप खड़े हो जाते हैं जब तक ट्रेन ना गुज़रे, क्योंकि ख़तरनाक भी है। और जब एक दफ़ा ट्रेन गुज़र जाए और अलार्म्स या बेल्स या सिग्नल्स बंद हो जाएं, तो तब फिर आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी रवाना हो गई हैं। तो काफ़ी एक्सेसिबल जगह है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के फासले पे ये जेनेसिस सेंटर है, या ये YMCA जिसको कहते हैं, तो वो उनकी फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी इनकी लाइब्रेरी भी है, और इस किस्म के और जो फ़िटनेस फैसिलिटीज़ हैं वो सब यहाँ पे हैं। स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, और इसके अलावा जो आउटडोर एक्टिविटीज़ ये लोग अरेंज करते हैं, तो कैंप जो समर कैंप्स वगैरह होते हैं, जो बच्चे स्कूल के ऑफ टाइम में या समर वेकेशंस में इसको ज्वाइन करना चाहें तो उनकी अपनी फ़ीसें वगैरह हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। तो YMCA कैलगरी में तकरीबन 6 हैं, और ये अच्छे साइज़ का है। सबसे बड़ा तो नहीं है, सबसे बड़ा किसी और एरिया में है, साउथ के एरिया में है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी बहुत बड़े साइज़ का है। तो इसके इर्द गिर्द आपको पार्किंग भी मिलती है। काफ़ी बड़ी पार्किंग है जहाँ पे आप आराम से गाड़ी पार्क करके और अंदर आप जा सकते हैं। सर्दियों में चूँकि यहाँ पर बाहर की एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो लोग इस तरह की इंडोर एक्टिविटीज़ जिसमें वो फुटबॉल भी खेल सकते हैं, और बैडमिंटन वगैरह, बास्केटबॉल, सब कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, कोर्सेज़ वगैरह भी होते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो इनके पास एक सर्टिफाइड चाइल्ड केयर भी है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को छोड़ के अगर आप कोई या जिम जाना चाहते हैं या स्विमिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर डिफरेंट ट्रेनर्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने किसी से ट्रेनिंग के सिलसिले में कोई मदद चाहिए हो, तो ये उसका फ्रंट व्यू है, और यहाँ से आप इसमें दाखिल होते हैं। और इसी तरह का एक एंट्रेंस इनकी बैक साइड पे भी है, जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही है। अब वहाँ पे भी बहुत बड़ी पार्किंग है, और यहाँ पे आप आ सकते हैं। इनके एक हॉल को जुम्मे की नमाज़ के लिए ये लोग रेंट आउट कर देते हैं, तो जहाँ पे जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो मैं अमूमन चूँकि घर के करीब है तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ।
रेस्टोरेंट्स वगैरह तो यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन एक जग्गू जूस आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के जूसेस वगैरह मिलते हैं या मिल्क शेक्स वगैरह। तो अगर कोई किसी ने जिम अटेंड किया हो तो वो यहाँ पे आके जूस पी सकता है, या फिर घर से ला सकता है, या घर पे जाके पी सकता है। ये उनका वॉल क्लाइंबिंग का एक सेक्शन है, और इसके साथ ही लाइब्रेरी है। तो अगर आपके पास कोई बुक हो, रिटर्न करना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसको ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है बुक। और दूसरी बुक चाहिए हो, कोई नई बुक आप लोगों ने लेनी हो, तो वो आप अंदर से इसको रेंट आउट कर सकते हैं। कैलगरी लाइब्रेरी फ्री है, इसका कार्ड बनता है जो वो इसी वक्त आपको 5 मिनट में बना के दे देते हैं, जिससे आप उसके मेंबर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आके आप इनकी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ लाइब्रेरी की। और लाइब्रेरी में आप पढ़ के बुक को पढ़ भी सकते हैं, और इसके अलावा स्टडी भी कर सकते हैं। इंटरनेट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं, जो जिम की फैसिलिटीज़ हैं, वो इससे सेपरेट हैं, जिसके आजकल में चार्जेस तकरीबन $80 पर मंथ हैं, जिसमें आपको वो सारी फैसिलिटीज़, जिसमें जिम और स्विमिंग पूल और इसी तरह के जो गेम्स वगैरह हैं, वो सब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिम का सेक्शन इनका ऊपर है, जो मैं सेपरेट टाइम में आता हूँ जिम, और उसका सिक्योर एंट्रेंस है। जो मेंबर ना हो तो उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। ये इन्होंने कुछ नोटिस बोर्ड पे अपने कोर्सेज़ या जो भी इनके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए होते हैं। और इसके साथ ही एक फुल साइज़ का स्विमिंग पूल है, और एक बच्चों के लिए पूल है जो और इस बच्चे जहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं या खेल सकते हैं। और इसके साथ ही लाइफ गार्ड्स भी खड़े होते हैं, ताकि अगर आप कोई मसले में हो तो वो उसको हेल्प कर सकें। और इसके साथ ही पीछे एक हॉट टब भी है, जहाँ पे आप अगर आपको हॉट टब में बैठना है तो बैठ सकते हैं। ये सामने इनका बैडमिंटन हॉल है। इस किस्म के आई थिंक 2 हॉल हैं जो इसके साथ ही हैं, जो आप इसको बैडमिंटन अगर आप खेलना चाहें तो अपने इक्विपमेंट्स ला के या यहाँ पे फिर आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे मैं फैमिली के साथ था, तो अंदर मैं किसी और टाइम में जाके आपको फिर वो जिम और ये पूरा सेक्शन दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त चूँकि हमारा प्रोग्राम लाइब्रेरी का था, तो इसीलिए हम सिर्फ लाइब्रेरी के लिए ही आए, लेकिन जितना भी हो सका तो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही एक अच्छी फैसिलिटी है, और घर के करीब होने की वजह से बहुत इसका फ़ायदा है। अगर आप कभी वैसे ही बोर हो जाएं तो यहाँ पे आके लोग वैसे ही बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं। ये लाइब्रेरी के अंदर आप जाएं तो आप अगर आपको कोई टॉपिक सेलेक्ट करना हो या सब्जेक्ट देखना हो, तो वो आप इनके कंप्यूटर्स में देख सकते हैं कि इनके पास कौन सी बुक्स हैं, और उनको स्कैन करके फिर आप उसको इजीली अपने कार्ड को पहले स्कैन करते हैं, और उसके बाद बुक को स्कैन करके आप उसको ले जाते हैं। किसी को कोई ख़ास बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मेरे जितने भी अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए सेपरेट कार्ड्स बनाए हुए हैं, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बुक्स रेंट्स कर सकें। अमूमन बुक रेंट करने के 2 वीक्स आप बुक को अपने पास रख सकते हैं, और अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए हो, ज़्यादा टाइम आप उसको अपने पास रखना चाहते हो, या आप उसको पढ़ ना सकें हो, तो आप दोबारा यहाँ पे आकर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और इनकी फैसिलिटी ये भी है कि अगर कोई बुक आपको यहाँ से नहीं मिली, तो आप यहाँ पर काउंटर पे उनसे कह सकते हैं कि मुझे दूसरी बुक चाहिए, जो फिर वो आपको कैलगरी में जो और जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, तो वहाँ से वो आपको अरेंज करके इसी लोकेशन पे ले आते हैं, जहाँ से आप फिर आपको वंस अगेन रेंट करके इसको ले जाते हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। इसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी इनके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, वो उन्होंने उनकी पूरी लिस्ट जो है वो ऑनलाइन इनके वेबसाइट पे डाली हुई है। तो आप वहाँ से भी उसको अपनी मर्ज़ी की जो भी किताब आपको चाहिए होती है, तो वो उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइब्रेरी में आजकल के दौर में, या आजकल के इंटरनेट के दौर में, तो बुक्स हार्ड कॉपीज़ पढ़ना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है।
लेकिन बुक पढ़ने का अपना एक फ़ायदा भी है, और इसके साथ अपना इसका अपना एक एक्सपोजर है, और इसके साथ अपना एक कनेक्शन होता है। तो ये ज़रूर बरकरार रखना चाहिए। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे ख़ुद बुक्स रीडिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और अमूमन मैं हार्ड कॉपीज़ में बुक रीड करना पसंद करता हूँ। तो अपने बच्चों को ये प्रमोट करने के लिए, ताकि इनमें भी ये चीज़ आए, ताकि कल को ये हार्ड कॉपीज़ या बुक्स रीडिंग में इनका शौक़ पैदा हो, तो उसके लिए ये लाइब्रेरीज़ अभी तक कायम हैं। और लोग इवन दो आजकल में इसको कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आपको वो लोग नज़र आते हैं जिनको बुक्स पढ़नी होती हैं, या एक खामोश माहौल चाहिए होता है। तो बहुत अच्छी जगह है इस लिहाज से विज़िट करने के लिए। इन्होंने बच्चों के लिए अच्छा एक सेटअप क्रिएट किया हुआ है। उनके लिए छोटी छोटी उन्होंने बुक्स जो उनकी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या बिहेवियर या जितने भी किस्म के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो उस किस्म की बुक्स उन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। खेलने के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है ताकि बच्चे आके यहाँ पे बोर ना हो जाएं, तो वो खेल भी सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर उनको कोई बुक से लगाव पैदा हुआ तो वो उसको लेके वहीं पे पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो वो घर भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए ताकि वो इस एटमॉस्फेयर से ख़ुद को थोड़ा सा नो हाउ कर लें। तो बच्चे जब भी यहाँ पे आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और चूँकि वो मुझे देखते हैं कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तो वो ये शौक़ अब आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी पैदा हो गया है, और वो भी बुक्स रेंट आउट करना चाहते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़ की बुक्स, और फिर घर पे आके वो कोशिश करते हैं कि वो पढ़ें और रीड करें। इस तरह उनमें एक बुक्स रीडिंग करने का एक सलीका पैदा हो जाता है, और ये उनको पर्सनल लाइफ में और एजुकेशनल लाइफ में हेल्प करते हैं। तो ये आपको लाइब्रेरी का एक छोटा सा विज़िट करवाया। वापस हम दोबारा घर की तरफ जब रवाना हुए तो एक मरतबा फिर ट्रेन का सामना करना पड़ा, तो हमें रुक जाना पड़ा। ये नई ट्रेन्स हैं, सी ट्रेन्स, जो तकरीबन 3 से 4 इनके कैरेजेस होते हैं। अंदर से भी ये एक दफ़ा मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पूरा इनकी कैसे यहाँ ट्रेन को कैसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ ये ट्रेन जाती हैं। तो अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, टिकट भी रिलेटिवली ठीक है। ट्रेन स्टेशन जिस जगह पे है, तो उसी जगह पे सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली कॉन्डोमिनियम या अपार्टमेंट्स की एक बिल्डिंग है। इन्होंने कुछ बिल्डिंगें यहाँ पे बनाई हुई है, तो उनके लिए ये काफ़ी एक्सेसिबल जगह है। और इसके साथ ही ये वो सर्कल है, सैडल टाउन सर्कल, जिस पे चलो फ्रेश को भी है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, और भी इस किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। ये जो व्यू आपको सनसेट का नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा रिलेटिवली नया है, क्योंकि इस टाइम पे जो लेक है वो थोड़ी सी फ्रोज़न हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन ये पूरी नहीं हुई है, तो इस पे अभी वॉक करना ठीक नहीं है। तो सर्दियों में यहाँ पे रोड्स जब बर्फ़ स्नोफॉल होती है, तो उस टाइम पे अगरचे बाद में सिटी वाले उनकी सफाइयाँ कर लेते हैं, और लेकिन ये है कि चूँकि टेम्परेचर बहुत माइनस में चला जाता है, फ्रीजिंग में, तो जो बर्फ़ थोड़ी सी रह गई होती है तो उससे वो आइस बन जाती है, और वो आइस पे वॉक करना काफ़ी डेंजरस होता है, जिसको ब्लैक आइस कहते हैं, क्योंकि वो नज़र नहीं आती, शीशे की तरह होती है। तो उस पर अमूमन गाड़ियाँ भी फिसलती हैं, और अगर लोग उस पर वॉक करते हैं तो उस पर काफ़ी एहतियात से वॉक करनी पड़ती है। ये हमारे घर के बिल्कुल सामने एक स्कूल है, नया स्कूल बना है, और उसका ये ग्राउंड है जो हम गर्मियों में यहाँ पे आते हैं। लेकिन चूँकि अभी यहाँ पे बस हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है, तो लोग यहाँ पे अमूमन नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे अच्छा लगा। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इस किस्म की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।